नमस्कार, फटाफट खबरें जारी हैं। टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पूरे देश में सरकार के खिलाफ उतरे किसानों के समर्थन में अब बहुजन क्रांति मोर्चा भी मैदान में उतर गई है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। संगठन के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है और केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध में जो 3 कानून बनाए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम किसानों के साथ हैं। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में राजकुमार साक्य, रामदवर, करुणेश कांत, विजय यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने, आपको सुनवाते हैं। आज मामला यह है कि किसान, पूरे भारत के किसान आज सड़कों पे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भाजपा गवर्नमेंट कोरोना का एक आड़ लेकर के और 3 अध्यादेश किसानों के विरोध में ऐसा पारित किया है कि आज किसान तो किसान की धरती भी हिल गई है और इनका चरम सीमा पे इनका अत्याचार चल रहा है। हमारे कम से कम 1 दर्जन किसान इस ठंड में मर भी चुके हैं इस आंदोलन में। मैं इसकी भाजपा गवर्नमेंट का निंदा करता हूं। आए दिन इस भाजपा गवर्नमेंट में जगह जगह हत्याएं, जगह जगह बलात्कार, महंगाई चरम सीमा पे है और कोई रोक नहीं है। और इस भाजपा सरकार से सभी जो है देशवासी त्रस्त आ चुके हैं। हम बहुजन मुक्ति पार्टी, किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग आज पूरे भारत में 550 जिले में भी ज्ञापन दे रहे हैं किसानों के समर्थन में। अगर किसान के समर्थन में अगर ये सरकार काम नहीं करती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन पूरे भारत में करेंगे और संसद से लेकर के अब पूरे सड़कों तक की लड़ाई लड़ेंगे किसानों के प्रति। थाना क्षेत्र के कंतालपुर निवासी दलित शंभुनाथ पुत्र मुन्नर ने थाने में तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है कि उसके मांसाहार होटल को कुछ लोगों ने रात में जलाकर खाक कर दिया। कंतालपुर निवासी दलित शंभुनाथ का शिकार होटल नाम से मांसाहार होटल पिछले 6 महीनों से जीविकोपार्जन हेतु भट्टे के पास अपनी ही जमीन में चलाया जाता था, जिस पर आए दिन मोनू यादव व एक अज्ञात व्यक्ति फ्री में मीट खाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। वही पैसा मांगने पर जादुस्वक शब्द का प्रयोग करते थे। रविवार शाम को पुनः मोनू यादव एक अज्ञात व्यक्ति मांसाहार होटल पर पहुंचे और रोज की भांति फ्री में मीट मांगने लगे। होटल स्वामी ने बार बार दुहाई दी कि अब फ्री में हम मीट नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास भी बाल बच्चे हैं। इस पर खाए खाए मोनू यादव ने देख लेने की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुकान जलाने की बात करते हुए चला गया। सोमवार सुबह जब होटल मालिक शंभुनाथ अपने होटल पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। ये क्या, होटल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। होटल मालिक शंभुनाथ के अनुसार होटल में करीब 60 से 65 हज़ार का नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहा शंभुनाथ और समाजसेवी विनायकर ने, आपको सुनवाते हैं। अब मोनू यादव आते हैं सिपारपट्टी से, 2-3 बारी मीट मैंने दे दिया उनको, मतलब इतना में। अब उसने माँ बहन की गाली देता है, बोला कि मैं मड़ई जला दूंगा और भट्टी तोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं होटल रहेगा। कहाँ पे आपका होटल था? कंतालपुर भट्टे के दक्षिण। कैसे साल से आप दुकान खोलेंगे? 6 महीने से। अच्छा, क्या कहता है मोनू यादव आपको? मोनू यादव मतलब बार बार मीट मांगने आता है फ्री में, पैसे मांगता हूँ तो गाली देता है। कितने का नुकसान हुआ है आपका आग लगने? 60-65 हज़ार का। इन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए पिछले 6 महीने से मांसाहारी होटल चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का इन्होंने मतलब नाम लिया है मोनू यादव। वो आए दिन कई दिनों से इनसे फ्री में मुफ्त में मीट मांगने का काम करता था। अंततः इन्होंने देने का भी काम किया कई बार। 13 दिसंबर लगभग 8:30 बजे इन्होंने प्रार्थी ने जो बताया है, 8:30 बजे वो आया। उसके बाद जो है इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम अपने बीवी बच्चों के पेट जीविकोपार्जन के लिए मतलब ये होटल चलाने का काम करते हैं। मेरा एकमात्र स्रोत यही है और मैं पैसा लगा कर करता हूँ। ये प्रार्थी गरीब और असहाय है, जिसके वजह से इसने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसे में गुस्सा करके मोनू यादव और एक व्यक्ति अज्ञात ने इसकी होटल को आग लगाने की बात कहते हुए वो चला गया। अंततः 13 दिसंबर को इसके होटल में आग लगा करके उसको खाक कर दिया, जिससे प्रार्थी का बहुत सारा नुकसान हो गया। और थानाध्यक्ष महोदय को और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। लगने से लगभग आपके आंकड़ा अनुसार इस पर कितना नुकसान हुआ? 50-60 हज़ार के लगभग।
लखनऊ से आजमगढ़ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वसीम अहमद के इंतकाल के बाद परिजनों को ढांढस बढ़ाते जाने समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ के लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव का अतरौलिया स्थित नेक्स्ट भवन में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं पूर्व मुख्य प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर पूरे उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। अतरौली डाक बंगले में लगभग 7:30 पर पहुंचे, लगभग 25 मिनट रुके। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे हम लागत का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, आज बताइए तो इतने साल गुजर गए, कहाँ आय दोगुनी हो गई? गन्ने का बकाया है, बिजली का बिल कितना महंगा दे रहे हो, डीजल महंगा हो गया, ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो गई, कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, जो व्यवस्था बनी थी वो सब खराब हो गई। इसलिए बहुत लंबी बात कर सकते हैं, हम किसानों को बधाई देंगे कि जो वहाँ धरने पे बैठ गए और कम से कम MSP को मांग रहे हैं। और हम समाजवादी लोग ये कहते हैं कि हमें वो MSP चाहिए जिसमें आय दोगुनी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती कि वो MSP कब मिलेगी जिसमें आय दोगुनी हो जाए? और फिर रोजगार का सवाल आप सब बेहतर समझते हैं। जब तक देश तरक्की के रास्ते में नहीं जाएगा, न रोजगार मिलेंगे न नौकरी मिलेगी। मुझे खुशी है इतने लोग मोबाइल वाले हैं, लेकिन मैं एक ही निवेदन करूँगा, वहीं रहोगे, अगर जैसे बैठे हो वैसे ही रहोगे तो हमारे साथ सबकी फोटो आ जाएगी। अगर डिस्टर्ब हो गए, अगर थोड़े भी डिस्टर्ब हुए तो वही चला जाएगी, उसकी फोटो नहीं आएगी। इसलिए जो जैसा है वैसे ही खड़ा रहेगा, फोटो आ जाएगी। ठीक है, अगर कुर्सी आप इधर दे दो, हमें वहीं खड़े बैठे एक कुर्सी दे दो, वही रहो, वहीं खाली कर दो कुर्सी। एक तरफ जहां भाजपा सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो वही आजमगढ़ के सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों को लेकर कितने जागरूक हैं, इसका नज़ारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर देखने को मिला। जहानागंज ब्लॉक के बैलाकोट गांव का दिव्यांग राजूराम पिछले 3 सालों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक हार गया। पीड़ित दिव्यांग राजू ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों का आवास के लिए चक्कर काट रहा है, फिर भी अभी तक उसे आवास नहीं मिला। थक हार कर पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पर परिवार संघ भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से आवास दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि पीड़ित को आवास उपलब्ध होता है या यूं ही यह ठंड में दम तोड़ देता है। क्या कुछ का राजू राम पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। सर राजू राम, क्या समस्या? सर समस्या ही है तो आवास वास हम लोग को नहीं मिला है साहब। हम विकलांग आदमी हैं साहब हमारे पास 3 ठे बच्चे हैं साहब, एक औरत है साहब, और साहब हम लोग को पास कुछ भी नहीं है साहब। नीचे बिछा कर सोते हैं साहब, ऊपर से तिरपाल डाल कर सोते हैं साहब। तो ये बताइए कि आपने फॉर्म वगैरह भरा, अधिकारी क्या करते हैं, प्रधान क्या करते हैं? सर प्रधान क्षण गए थे, प्रधान जी भी बोले हैं तो हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे आपको, जो कराना हो तो जाकर करा सकते हैं आप। सेक्रेटरी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब भी कुछ नहीं बोले, न BDO साहब कुछ भी बोले। तो साहब हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, DM साहब के ऑफिस पर दौड़ रहे हैं, DM साहब भी भेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग से साहब कुछ भी हम लोग को सुनवाई नहीं हो पा रही है साहब। इस तरीके से जी कब तक ले चलेगा साहब? हम लोग को ऐसा आदमी के नहीं मिलेगा साहब, तो कब तक ले हम लोग चलेंगे साहब ऐसे? क्या चाहते हैं सर? आवास चाह रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किसानों के समर्थन में आज से सपा का प्रस्तावित धरना को रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सपा के सभी बड़े नेताओं के घरों पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए पुलिसकर्मी, घरों से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है नेताओं को। धरने के लिए निकले सपा जिला महासचिव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस जबरन निकलना चाह रहे थे किसानों के समर्थन में धरना देने। महासचिव ने इसे योगी सरकार को डरना बताया और कहा कि इस तरह की पाबंदी पर लोकतंत्र की हत्या किसी सरकार में नहीं हुई है। क्या कुछ कहा मुसीब अहमद सपा जिला महासचिव ने, आपको सुनवाते हैं। किसान भाइयों के विरोध में जो 3 बिल लाई गई है, जिसके विरोध में वो किसान साथी हमारे लगभग 20 दिनों से धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनका समर्थन हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। आज 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सारे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कलेक्ट्रेटों पर धरना था, सांकेतिक धरना था, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कर रही है। लेकिन जैसे ही हमारे नेता का ऐलान होता है, उसके 1 घंटे के बाद ही
उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार ने जो डरी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी से, वो डर कर हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे उनके सिपाहियों को ही कल से ही लगभग 24 घंटा पहले से ही नजरबंद करने का काम किया है। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरीके से लोकतंत्र चलता है? हम लोग भी सत्ता शासन में रहे हैं, इस तरीके से कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। आप देख लीजिए। नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल से ही अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में तूफानी दौरे से राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह आजमगढ़ में पहला तूफानी 2 दिन का दौरा राजनीतिक विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने हर उस कार्यकर्ता या नेता के घर जाना चाहते हैं, चाहे वह बड़े पद पर हो या छोटे पद पर। इसे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोश भर दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्वांचल के कद्दावर नेता दुर्गा प्रसाद यादव के यहाँ पहुंचे, जहां वह भोज व आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के अगल बगल आजमगढ़, गाजीपुर और सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, लेकिन यह सरकार नहीं बनने दिया। मुबारकपुर में साड़े घर बनाया गया था, उसको भी सरकार ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास विरोधी सरकार है जो सिर्फ काम रोकने पर विश्वास करती है। सपा कार्यकर्ता लगातार जेल जा रहे हैं। इस बाबत क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। किनारे मंडियाँ बननी थी, बड़ी बड़ी मंडी बननी थी। सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपकी आजमगढ़ में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी। और तो ये मंडियाँ क्यों नहीं बना रहे? ये जो शादी के लिए मुबारकपुर में साड़ियाँ सब इस्तेमाल करते हैं, बताओ, इतनी बड़ी साड़ी भवन बनाया था, वो ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार वो है जो काम रोकने वाली है, विकास रोकने वाली है, ये खुशहाली और तरक्की नहीं चाहती है। और मुझे भरोसा है अपने नए नौजवानों पर, ये सब समझ रहे हैं। आज ये हर प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, इनको सब जानकारी है। आने वाले समय में क्योंकि जानकारी को सही तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुमत की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगली रणनीति बताएंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर देगी। साजिश की संभावना भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नफरत, साजिश, षड्यंत्र, धोखा और इन सब के ऊपर झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। गठबंधन का मैंने कई बार कहा, जो हमारे छोटे दल हैं इन सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी लेके चलेगी। सरकार के साथ लगातार द्वंद्व मचा हुआ है। ये केंद्र सरकार ऐसा ही करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है। हम बंगाल की जनता से कहेंगे कि ममता बनर्जी जी को दोबारा जिता करके भेजिए। सड़कें एक बार फिर से आने वाले चुनाव का मुद्दा बनने जा रही हैं क्या? मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या मुद्दा, लेकिन सड़क मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, बिजली जो महंगी कर दी ये मुद्दा होगा, और किसान की आय, ये तो आय दोगुना देना चाहते थे। अब इनको बताना चाहिए कि आय दोगुना कैसे होगी। हम बधाई देंगे उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम जगह तो दिया सबको। आज आप भी यहाँ पे समर्थन करने वाले थे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। नहीं, हमारा समर्थन है, अभी कहो तो तभी धरना दे दें, लेकिन शादी कार्यक्रम है तो हमारे कार्यकर्ता लगातार जेल। समाजवादी गढ़ के रूप में चर्चित जनपद में जब सपाइयों को अपने नेता के यहाँ रहने की जानकारी मिली तो अलसुबह से ही सर्किट हाउस पर भीड़ मिलने के लिए इकट्ठा होने लगी। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर व्यवस्थापकों ने वहाँ लाइन लगा दी और एक एक कर अंदर जाने की अनुमति दी जाने लगी। उधर अखिलेश यादव को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, जिसको लेकर आपाधापी मच गई और मिलने के होड़ में कार्यकर्ता एक साथ धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसने की कोशिश किए, जिससे सर्किट हाउस का दरवाजा टूट गया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने खदेड़ा तो वहाँ भाग दौड़ के चलते हंगामा मचा रहा है। मीडिया कर्मी भी कई घंटों से अखिलेश यादव से मिलने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को तब निराश होना पड़ा जब अखिलेश यादव सर्किट हाउस से अपने कक्ष से सीधे निकले और 2 मिनट हाथ हिलाकर तुरंत अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए।
घंटों से देखने सुनने को खड़े कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष दिखाई दिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव का जनपद से ही किसान आंदोलन की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम पूरी चर्चा में था, जिसको लेकर कार्यकर्ता यह उम्मीद कर रहे थे कि नेता के एक निर्देश पर वह कहीं भी धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन यह हो नहीं सका। कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए भी पूरे तैयार थे। अंतर सभी को निराश लौटना पड़ा। सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी शहर से सटे बाग लखराव गांव में पेड़ से लटकता हुआ एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को नीचे उतरवाया और पहचान में और कार्रवाई में जुट गई। स्थानीय निवासी लौटन यादव ने बताया कि गाँव के बच्चों ने सूचना दी कि पेड़ पर किसी का शव लटका है, लेकिन यह व्यक्ति गाँव का रहने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा और लौटन यादव स्थानीय निवासी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या किए हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा क्या चीज़ है, अभी सुना तो आया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल से ही अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में तूफानी दौरे से राजनीतिक खेमे में खलबली मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह आजमगढ़ में पहला तूफानी 2 दिन का दौरा राजनीतिक विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने हर उस कार्यकर्ता या नेता के घर जाना चाहते हैं, चाहे वो बड़े पद पर हो या छोटे पद पर। इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर गया है। कल लखनऊ से बाई रोड आजमगढ़ पहुंचे सांसद व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करीब 8:30 लगभग 9 बजे पूर्व मंत्री वसीम अहमद की आवास में गए। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। लगभग 45 मिनट घर में रहने और पूर्व मंत्री के बेटे सहित अन्य परिजनों से बात की, तो वही जब बाहर निकलने की हुई तो उनकी बेसब्री से इंतजार कर रही भीड़ ने उनके लिए नारे भी लगाए और अखिलेश यादव जिंदाबाद बोला। इसके बाद अखिलेश यादव गाड़ी में बैठने से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। बाहर भारी हुजूम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चौकस दिखाई दिया और धक्का मुक्की की कई बार नौबत रही। अखिलेश लगभग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे और तरौलिया स्थित डाक बंगले पर उन्होंने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक किसान बिल को लेकर भाजपा को कोसा। आजमगढ़ शहर में पहाड़पुर स्थित पूर्व मंत्री वसीम अहमद के आवास पर परिजनों से शोक संवेदना प्रकट करने के लिए निकले आजमगढ़ से सर्किट हाउस में किए रात्रि विश्राम। आज सोमवार को उनके कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति किसान यात्रा की थी। शुरुआत प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। आज एक अन्य पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के पुत्र के भवभोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए।